नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ और मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल जो कि द्वारका दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन की और या हेपेटाइटिस सी वायरस जो कि आपके शरीर में आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। वैसे तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई ये सारे लिवर को डैमेज करते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा डैमेज करते हैं और हेपेटाइटिस ए और ई जो है वो उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करते हैं, लेकिन हम इनके बारे में अगले वीडियोस में बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे क्रोनिक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन की। कुछ सालों पहले या एक दशक पहले क्रोनिक हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस सी वायरस एक बहुत ही जानलेवा बीमारी मानी जाती थी, क्योंकि हमारे पास कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट। लेकिन पिछले दशक में बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गया है हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट, जो हेपेटाइटिस सी वायरस को नियरली ख़त्म कर देता है शरीर से और आपको हेपेटाइटिस सी से छुटकारा मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी वायरस की और कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। कुछ सालों पहले तक जो हेपेटाइटिस सी वायरस था वो बहुत ही एक जानलेवा बीमारी था और ये इसके कारण बहुत सारे मोर्टेलिटी और डेथ्स होते थे हेपेटाइटिस सी वायरस के कारण। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं मार्केट में जो हेपेटाइटिस सी वायरस को ख़त्म कर सकती हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसी वैक्सीन नहीं है जो हमें हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कर पाए। हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन जो होता है वो किसी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की तरह नहीं होता कि तुरंत ही मरीज को लाचार कर दे या मौत के कगार पे लाके खड़ा कर दे। ये जो है वायरस ये डैमेज करता है लिवर को, करीब 5, 10, 15 साल में ये लिवर को डैमेज करता है। लेकिन इवेंचुअली जब सिरोसिस या लिवर फेलियर डेवलप होता है तो मरीज की हालत बहुत नाजुक हो जाती है और ये इवेंचुअली एक जानलेवा बीमारी का रूप ले लेती है। तो इसके लिए प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि हमें जल्द से जल्द पता चल जाए कि हमारे शरीर में हेपेटाइटिस सी वायरस है कि नहीं है, और अगर है तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। अब WHO के हिसाब से करीब 5 करोड़ लोग ग्लोबली जो हैं वो हेपेटाइटिस सी वायरस से इन्फेक्टेड हैं और करीब 15 लाख मरीज जो हैं वो सालाना हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्ट होते हैं और करीब 3 लाख लोग हैं जो 2019 में हेपेटाइटिस सी के कारण मौत के शिकार हुए हैं। ये इतनी बड़ी जानलेवा बीमारी अभी भी बनी हुई है और जो 5 करोड़ लोग हैं उनमें से करीब 20% ही ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि उनके शरीर में हेपेटाइटिस सी वायरस है और उनमें से करीब 50-60% लोग हैं जो एक्टिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं हेपेटाइटिस सी के लिए। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे कि वो ये नई दवाइयों का फ़ायदा उठा पाएँ और हेपेटाइटिस सी से छुटकारा पा पाए। आपको हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होता है, अगर किसी के ब्लड से आपको हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है तो करीब 30% लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप ही हेपेटाइटिस सी वायरस को अपने शरीर से क्लियर कर देते हैं या उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वो हेपेटाइटिस सी वायरस को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन 70% मरीज ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर में ये वायरस घर कर जाता है या क्रोनिक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। और इन 70% में से करीब 20 से 30% लोग ऐसे होंगे जो 10-20 साल में सिरोसिस या लिवर कैंसर के शिकार हो जाएंगे। और अगर आपको हेपेटाइटिस सी है और लिवर सिरोसिस है तो करीब 1 से 4% लोगों को सालाना लिवर कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है ऐसे मरीजों में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वायरस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और वायरस को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि हमें पता चल पाए कि हमारे शरीर में वायरस है कि नहीं है। तो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट। अब हेपेटाइटिस सी वायरस के डायग्नोसिस के लिए एक एंटीजन टेस्ट होता है, जैसे कोरोना में हमने एंटीजन टेस्ट करा, वैसे ही हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं हेपेटाइटिस सी के एंटीजन के अगेंस्ट। और अगर ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपके शरीर में हेपेटाइटिस सी वायरस है और उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए एक HCV RNA PCR करते हैं जो हमें बताता है कि हमारे शरीर में वायरस के कितने कॉपीज़ हैं हमारे शरीर में, और उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चालू करना पड़ता है। अगर वायरस कॉपीज शरीर में होते हैं तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत
पड़ती है और ये ट्रीटमेंट इस वायरस को ख़त्म कर सकता है। पहले जो थी ये दवाइयाँ भारत में उपलब्ध नहीं थी, लेकिन अभी कुछ सालों में ये दवाइयाँ बहुत फ्रीली अवेलेबल है। बहुत सारे सरकारी अस्पतालों में, इंस्टीट्यूशन में ये जो दवाइयाँ हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी अवेलेबल होती हैं और मार्केट में भी ये बहुत ही रीज़नेबल रेट पे ये आपके लिए अवेलेबल है, जो कि अगर आपको हेपेटाइटिस सी डायग्नोज हुआ है तो आप ये दवाइयाँ ले सकते हैं और आपको ये दवाइयाँ 3 से 6 महीने लेनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको हेपेटाइटिस सी वायरस से कम्प्लीटली छुटकारा मिल सकता है। और ये जो ट्रीटमेंट होता है ये 95% दैट मीन 95% से ज़्यादा लोगों में 100% कारगर होता है ये जो ट्रीटमेंट है और इससे उनको हेपेटाइटिस सी वायरस से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अभी तक हमारे पास हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं है। तो जो सरकार की पॉलिसी है वो है कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है उनको स्क्रीन करना चाहिए। तो जो हाई रिस्क पॉपुलेशन में आते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिन जैसे हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं जिनको ब्लड कंटेमिनेशन का रिस्क ज़्यादा होता है या नीडल से इंजरी का रिस्क ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को टेस्ट करना ज़रूरी होता है। अगर मरीज़ को डायलिसिस की लगातार ज़रूरत पड़ रही है तो ऐसे लोगों को टेस्ट करना ज़रूरी होता है। अगर वो टैटू कराते हैं या आईवी ड्रग अब्यूज़ करते हैं तो ऐसे लोगों को टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके लिवर फंक्शन टेस्ट बराबर बढ़े हुए आ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का टेस्ट कराना चाहिए। तो ऐसे लोगों में ज़रूरी हो जाता है कि स्क्रीनिंग की ज़रूरत पड़े। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि अगर आप अगली बार कभी भी क्लिनिक जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं या अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो प्लीज़ हेपेटाइटिस बी और सी का भी टेस्ट करा लें। इससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में वायरस है या नहीं है, जिससे आपको ट्रीटमेंट लेने में या उससे लड़ने में बहुत सहायता मिल सकती है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है और अच्छी जानकारी मिली है आपको, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुंच पाए और उनको फ़ायदा हो पाए। धन्यवाद।